आगे की कहानी पार्ट 2। रवि की कहानी सुनकर गांव वालों में पीपल के पेड़ का खौफ और भी बढ़ गया। कोई भी उस पेड़ के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में। लेकिन समय के साथ रवि की बीमारी ठीक हो गई और वह धीरे धीरे अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने लगा। भूतों के किस्से पसंद हैं? रामकुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नई और डरावनी कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। रामकुमार, जहां डर का नया पता है। धन्यवाद। हालांकि उस रात का अनुभव उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गया था। वह अक्सर उस भूतनी की सुंदर आंखों और मधुर आवाज के बारे में सोचता रहता था। उसे अजीब सा महसूस होता था, डर और एक अनजाना आकर्षण। 1 साल बीत गया। बारिश का मौसम था और चारों ओर हरियाली छाई हुई थी। रवि का मन फिर से बेचैन होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक अजीब सी पुकार उसे बार बार पीपल के पेड़ की ओर खींच रही थी। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, रवि चुपचाप उठा और पीपल के पेड़ की ओर चल पड़ा। उसके कदम खुद ब खुद उस दिशा में बढ़ रहे थे। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो पिछली बार की तरह ही ठंडी हवा का झोंका आया। पत्तों की सरसराहट फिर से उस अजीब धुन में बदल गई। रवि ने हिम्मत करके ऊपर देखा, लेकिन इस बार कोई नहीं था। पेड़ शांत खड़ा था, जैसे वह रवि का इंतजार कर रहा हो। रवि पेड़ के नीचे बैठ गया और इंतजार करने लगा। घंटों बीत गए, लेकिन भूतनी प्रकट नहीं हुई। रवि निराश होने लगा। तभी उसे एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई, चंपा के फूलों की खुशबू, ठीक वैसी ही जैसी उसने पिछली बार महसूस की थी। और फिर एक धीमी फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई दी, तुम आ गए, रवि। आवाज पेड़ के तने से आती हुई लग रही थी। रवि चौंक गया। उसने देखा कि पेड़ के तने पर, जहां पहले कुछ नहीं था, वहां अब एक धुंधली सी आकृति उभर रही थी। धीरे धीरे वह आकृति स्पष्ट होती गई और फिर से वही खूबसूरत स्त्री रवि के सामने थी। इस बार वह पिछली बार से भी ज्यादा चमक रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह रवि को देखकर खुश हो। मुझे पता था तुम आओगे, उसने कहा। उसकी आवाज में वही मोहक जादू था। रवि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां क्यों हो? स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस पेड़ की आत्मा हूं, रवि। मैं यहां सदियों से हूं। मेरा नाम मोहिनी है। मैं इस पेड़ में बंधी हुई हूं, लेकिन जब भी कोई सच्चा और निडर हृदय वाला व्यक्ति मेरे पास आता है, तो मैं उससे बात कर पाती हूं। रवि ने पूछा, तुम यहां क्यों बंधी हुई हो? मोहिनी की आंखों में उदासी छा गई। यह एक लंबी कहानी है, रवि। सदियों पहले मैं एक राजकुमारी थी। मुझे इस गांव के एक लड़के से प्यार हो गया था, लेकिन मेरे पिता ने हमारा रिश्ता स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मुझे और मेरे प्रेमी को अलग कर दिया। मेरे प्रेमी ने इसी पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी और मैं उसके विरह में यहां तड़पती रही और अंततः मेरी आत्मा इस पेड़ में समा गई। रवि मोहिनी की कहानी सुनकर भावुक हो गया। उसने मोहिनी का हाथ थामा। इस बार वह उतना ठंडा नहीं था जितना पिछली बार था। मैं तुम्हें यहां से मुक्त करना चाहता हूं, मोहिनी, रवि ने दृढ़ता से कहा। मोहिनी की आंखों में आशा की एक नई चमक आई। तुम ऐसा नहीं कर सकते, रवि। केवल सच्चा प्रेम ही मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकता है। और सच्चा प्रेम आजकल कहां मिलता है? रवि ने गहरी सांस ली और मोहिनी की आंखों में देखा। शायद तुम गलत हो, मोहिनी। कभी कभी सच्चा प्रेम अनजाने में ही मिल जाता है। रवि को उस पल एहसास हुआ कि उसे मोहिनी से एक अजीब सा लगाव हो गया था, जो सिर्फ डर या आकर्षण से कहीं बढ़कर था। वह उसे आजाद करना चाहता था, न केवल उसके लिए, बल्कि खुद के लिए भी। क्या रवि मोहिनी को उसके बंधन से मुक्त कर पाएगा? और क्या यह रिश्ता एक साधारण नौजवान और एक सदियों पुरानी आत्मा के बीच सच्चा प्रेम बन पाएगा? तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आपको डरने में मजा आया तो रामकुमार चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी नई और डरावनी कहानी आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। देखते रहिए रामकुमार, जहां डर का नया पता है।